हेलो बच्चों, आज हमें अकाउंट्स में अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको ध्यान से करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले आपको अकाउंट्स की एक बैलेंस शीट समझनी होगी। हम बात करते आते थे ना कि अकाउंट्स हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन में वो हमें क्या बताता है? हमारी एसेट्स और लायबिलिटी। एक दो कॉलम बनते हैं आपके। फर्स्ट कॉलम में हमेशा आपका कैपिटल एंड लायबिलिटी आता है और सेकंड कॉलम में एसेट। और एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का टोटल सेम होना कंपल्शन होता है। अगर टोटल सेम नहीं है दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो ध्यान से देखेंगे, कैपिटल क्या होता है आपका? ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा। तो ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा भी तो एक लायबिलिटी ही है। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर यानी कि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में लगाया। पर आपको ही पता है कि बिजनेस अलग चीज होती है हमारी, ठीक है, और ओनर अलग है। तो ओनर ने जो पैसा लगाया है उसको नाम तो हम कैपिटल देते हैं, पर है तो एक तरह से लायबिलिटी ही, इसलिए लायबिलिटी के अंडर आता है। और लायबिलिटी क्या होता है? जो हमें पे करना होता है, जो हमें पे करना होता है। हमने किसी से क्या ले रखा है? उधार में कुछ ले रखा है और हमें उसे क्या करना है? पे करना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे मैंने उधार में पैसा लिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक वालों से उधार में पैसा लिया हुआ है। ये वो चीजें हैं जो हमें पे करनी है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? पे करनी है। एसेट्स क्या है? जो हमें रिसीव होनी है या है हमारे पास, जिन पे हमारा हक है, हमारी प्रॉपर्टी। एसेट्स क्या है? जिन पे हमारा हक है, हमारी प्रॉपर्टी है जो हमें रिसीव होगी। तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। एक बार जो जो नाम है क्लियर कर देती हूँ। कैश एट बैंक आपको पता है। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब जिससे मैंने पैसा उधार लिया है या जिससे मैंने उधार में माल खरीदा, तो क्रेडिटर हो गए ना। क्रेडिटर कौन होता है? जिसका पैसा हमें फ्यूचर में देना है। इसी तरह डेटर, जिसको मैंने उधार में बेचा यानी कि मैंने इससे पैसा लेना है। डेटर्स कौन होते हैं? जिसको मैंने उधार में बेचा। उधार में मैंने क्या करा है? बेचा है। उधार में बेचा है तो मेरे को उससे पैसे लेने हैं। यहाँ पे मैंने उधार में खरीदा है। यहाँ पे मैंने उधार में खरीदा है तो मुझे पे करना है। यहाँ पे आपका क्या होगा? पे। और यहाँ पे आपका क्या होगा? रिसीव। स्टॉक इन ट्रेड यानी कि बिजनेस में, व्यापार में आपका कितना स्टॉक रखा हुआ है। फर्नीचर आपको पता है क्या होता है? मशीनरी जो यूज हो रही है। बिल्डिंग जो बिजनेस की बिल्डिंग है यूज हो रही है। तो बैलेंस शीट की एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वो आपके सामने है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि कोई भी आप एंट्री करेंगे, आप एसेट्स का आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखना। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और ये जो लायबिलिटी साइड है इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको पता हैं। डेबिट क्या क्या चीजें होती हैं, क्रेडिट क्या क्या चीजें होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री मतलब कोई भी एंट्री होगी तो वो दो जगह इफेक्ट होगी। और वो दो जगह कौन सी होती हैं? डेबिट और क्रेडिट। वो दो जगह कौन सी होती हैं जहाँ पे इफेक्शन होता है? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो एसेट्स जितनी भी हैं इन सबके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। तो आपका फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब क्वेश्चन कैसे करना है देखिए, मैं आपको एक एक एंट्री करके समझाऊंगी। आपको एंट्री अच्छे से समझनी है। यहाँ पे देखिए, आपको फर्स्ट एंट्री दी हुई है। इस क्वेश्चन में आपको एंट्री करनी आनी चाहिए। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 75,000। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है। गोपाल कैपिटल लगा रहा है। देखो, अगर कैपिटल लगा रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा? कैपिटल लगा। गोपाल ओनर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश आया। और दूसरा जो बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्योंकि हमने कहा ना दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। अब कैश क्या है? मेरी एसेट। कैश क्या है? मेरी एसेट। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होएगी। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिख के आपने मानो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये ध्यान रखना, हर अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो एसेट में आप क्या लिखेंगे? कैश। मतलब जो एसेट है वो आपको लिखनी होगी। फिर उसके नीचे मानो ये 75,000 है तो कैश के नीचे आ गए 75,000, लायबिलिटी 0, कैपिटल 75,000।
तो अब देखो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों तरफ का टोटल क्या बन रहा है, 75,000। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड देखिए, फिर इन्होंने कहा गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अभी तक बिजनेस में पैसा लगा था, अब गोपाल ने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, तो कैश के साथ यहाँ पे क्या आ गया, फर्नीचर। ये 75,000 तो ऐसे ही है। इसको अब मैं लेके कैसे जाऊंगी, आपको ये देखना है। एक बार इसको हम दोबारा अच्छे से मेंटेन करते हैं। 1 मिनट। देखिए बेटा, मैं आपको एक एंट्री करके दिखा रही हूँ, फिर सभी आपकी ऐसी हैं। देखिए, हमने फर्स्ट एंट्री की थी कि गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल लगाने से क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया एक तरफ और दूसरी तरफ क्या आई, कैपिटल। सेकंड एंट्री में इन्होंने कहा है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। गोपाल ने फर्नीचर खरीदा है। अब फर्नीचर तो मेरी एसेट है। अब आप जब फर्स्ट एंट्री कर चुके हो और सेकंड एंट्री पे जाओगे तो आप अपने प्रीवियस बैलेंस को लेके जाओगे साथ में। तो एंट्री क्या होएगी, ऊपर एसेट वाले कॉलम में ना यहाँ पे बहुत स्पेस हमें छोड़ना होता है। जो जो एसेट आएंगी लिखते जाएंगे, अगर कोई लाइबिलिटी आएगी लिखते जाएंगे। ऊपर हेडिंग की जगह आपको ऊपर छोड़नी होगी। तो जहाँ पे आपने कैश लिखा था, कैश के प्लस में आप क्या लगा दोगे, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। अब पुरानी इक्वेशन लिखोगे, ओल्ड इक्वेशन, कि पिछला बैलेंस मेरा ये था। अब ट्रांजैक्शन क्या है, इन्होंने कहा फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो 5,000 रुपये का फर्नीचर बढ़ गया, बट फर्नीचर खरीदा किस में है, कैश में, तो 5,000 का कैश चला गया। यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे इस तरफ मेरा कोई रोल नहीं है। ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब आप निकालिए न्यू इक्वेशन। ये आपका आया 70,000, ये आपका आया 5,000, ये आपका आया 0 प्लस 75,000। ठीक है, आपको दोनों तरफ का टोटल देखना है हर न्यू इक्वेशन में। जब आपकी ट्रांजैक्शन सोल्व होगी, हर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको न्यू इक्वेशन देखनी है कि बैलेंस सेम आना चाहिए। अब देखो 70 प्लस 5 75,000, यहाँ भी 75,000 है। जरूरी नहीं है कि दोनों एंट्री, एक एंट्री इधर होगी तो एक इधर होगी। एक हो सकता है प्लस हो और एक हो सकता है माइनस हो, क्योंकि एक चीज देके हम दूसरी चीज ले भी तो रहे हैं। तो ओल्ड इक्वेशन लिखेंगे, 5,000 पे गए, 5,000 का फर्नीचर आया। न्यू इक्वेशन में देखो इधर का टोटल और इक्वल के इधर का टोटल क्या है, सेम। अब एक बार बाकी एंट्रीज करते हैं। थर्ड एंट्री देखिए, अब आपका ये बैलेंस आ चुका है ना। फिर इन्होंने, ये सारा एक ही क्वेश्चन चल रहा है। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदे हैं इन्होंने कैश में। तो अब ओल्ड इक्वेशन आपकी क्या थी, कैश और फर्नीचर। अब गुड्स भी आ गए, आपने गुड्स भी लिख दिए। ऊपर ये हेडिंग बढ़ती जाएगी जो जो आता जाएगा। ओल्ड इक्वेशन में क्या था आपका, 70 प्लस 5। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन, गुड्स खरीदे हैं तो कैश गया और गुड्स आए, तो कैश में से माइनस, गुड्स में प्लस। ये न्यू इक्वेशन आ गई। अब अगली एंट्री में ये न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओल्ड। ये अब न्यू इक्वेशन अगली एंट्री में क्या बन गई, ओल्ड बन गई। इन्होंने क्या कहा, उधार में खरीदे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। गोपाल ने गुड्स खरीदे हैं उधार में। गुड्स तो आ गए, पर उधार में खरीदने का क्या मतलब, कि मुझे फ्यूचर में इसको पे करना है। पे करना है तो वो इंसान मेरे क्या हुए, क्रेडिटर, और क्रेडिटर मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी वही चीज होती है जो हमें पे करना हो। तो एक तो गुड्स में 16,000 प्लस हो गए, और इधर लाइबिलिटी में आप क्या लिखेंगे ऊपर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में आपके क्या बढ़ गए, 16,000। लाइबिलिटी बन गई ना अब 16,000 की। तो न्यू इक्वेशन में ध्यान से देखो, 50,000 का कैश है, 5,000 का फर्नीचर, गुड्स में ऐड हुआ 36, इधर लाइबिलिटी पे आए 16, और ये अब इधर का टोटल और इधर का टोटल करोगे तो सेम। अब ये न्यू इक्वेशन अगले क्वेश्चन की क्या बनेगी, ओल्ड इक्वेशन। अब अगले में देखो इन्होंने क्या कहा है, 12,000 के गुड्स बेच दिए उधार में। पहले खरीदे थे, खरीदते हैं किसी से उधार में तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब बेचे हैं तो वो क्या होंगे, डेटर्स। क्या होंगे, डेटर्स। और डेटर्स हमारी क्या होती है, एसेट, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना है, उनको हमें पैसा देना था। ठीक है, तो एक तो डेटर का कॉलम आ जाएगा एसेट में। गुड्स बेचे, गुड्स में से माइनस, डेटर में प्लस। अब ध्यान से समझो, 12,000 के गुड्स, 12,000 के गुड्स 15,000 में बेचे हैं, तो 3,000 का प्रॉफिट। 3,000 का प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस होगा।
और लॉस होगा तो हम कैपिटल में ही उसको क्या करेंगे, माइनस। तो अब ओल्ड इक्वेशन में आपने डेटर्स एक और ऐड कर दिया ऊपर। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, 15,000 पे तो डेटर्स की हमें, क्योंकि 12,000 के गुड्स 15 में बेचे हैं तो डेटर से तो मैं 15 ही लूंगी ना। गुड्स में से गए 12,000, 3,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो किस में ऐड हो गया, क्योंकि प्रॉफिट था तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब है जो बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है वो बढ़ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पेड रेंट, खर्चा दिया, एक तो कैश और एक कैपिटल कम हुई। किसी भी तरह का खर्चा देंगे तो वो किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से। एक तो कैश गया और दूसरा क्या कम हुई, कैपिटल। अब देखो ये इतना सा क्वेश्चन है, अब लास्ट में जो बैलेंस आया है इन्होंने एक तरफ एसेट्स के बैलेंस रख दिए और एक तरफ लाइबिलिटी के, देखो दोनों का टोटल क्या है, सेम। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो एंट्री आपको अलग अलग की हुई थी समझाने के लिए, पर एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। अभी इस फॉर्मेट को हम डिस्कस भी करते हैं। देखिए पहले फर्स्ट एंट्री, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब सबसे पहले देखो आप ये बात ध्यान रखना, आपको एसेट में बहुत सारा स्पेस छोड़ना है। आप पूरा इस तरह से अपनी नोटबुक पे काफ़ी बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी एंट्री है पहले आप यहाँ पे लिखेंगे भी, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखनी होंगी कि आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे हो। अब मैं उस पेज पे नहीं देखूंगी क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्वेश्चन है तो मैं इजीली कर सकती हूँ। ऊपर आप ये कॉलम बहुत सारा स्पेस छोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस में कोई नई बात आती जाएगी आप कॉलम बनाते जाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी साइड और कैपिटल। तो अब ये देखो, ये सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट एंट्री जब की होगी तो सिर्फ कैश लिखा होगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में क्या कहा गया है आपको, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो कैश आया और दूसरा कैपिटल, बाकी सब क्या है, जीरो। या तो आप क्या करो, एक बार पहले क्वेश्चन को देख लो, जितनी भी एंट्री है उसमें आपको जो जो लग रहा है ना उसका कॉलम पहले ही बना लो। आप क्वेश्चन को, आपकी 7-8 एंट्री आई होती हैं, आप क्वेश्चन में देख लो क्या क्या चीजें, आप उसकी एंट्री पहले ही बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई। फर्स्ट एंट्री में कोई ओल्ड इक्वेशन नहीं है, कोई न्यू नहीं है, फर्स्ट तो एज इट इज होती है। अब ये जो फर्स्ट एंट्री की इक्वेशन है ये अगली की क्या बन जाएगी, ओल्ड। तो ये इक्वेशन ओल्ड है, ये ओल्ड इक्वेशन लाइन खींच के नीचे उतार दी पूरी एज इट इज। अब ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गया गुड्स आए, कैश में से माइनस, गुड्स स्टॉक को कहते हैं आपको पता है, स्टॉक प्लस, बाकी सब जीरो। फिर वही प्लस माइनस, जब आपने देखो 80 में से न्यू इक्वेशन निकालने के लिए लाइन लगाई, मैथ के क्वेश्चन नहीं करते, 80 में से 28 गए 52,000, जीरो में 28 प्लस करे 28, 80 में जीरो प्लस करे 80। अब ये न्यू इक्वेशन है, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे अगली। हमेशा न्यू इक्वेशन में ट्रांजैक्शंस होएगी और आगे जाके ऐसी तरह नई नई इक्वेशन बनती जाएगी। अब न्यू इक्वेशन में अगली ट्रांजैक्शंस करो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे हैं, उधार में खरीदे का मतलब आपको फ्यूचर में पे करना है, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए और इधर से स्टॉक बढ़ गया, कर दिया प्लस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में देखिए, आज मैं आपको ये 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी, इसको अच्छे से, इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से समझ के करना। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश गया, कैश में से माइनस और फर्नीचर में प्लस। रेंट पे किया है, कैश गया और कैपिटल भी गई, कोई खर्चा है। कमीशन मिला, कैश आया, कैपिटल आई, जिस तरह कोई खर्चा दिया तो कोई इनकम भी प्लस हो जाएगी। उसके बाद विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, आपको पता है बिजनेस में से प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकालते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। एक तो कैश गया और ड्रॉइंग किस में से माइनस होती है, कैपिटल में से, क्योंकि प्राइवेट यूज के लिए सिर्फ ओनर निकालता है। उधार में गुड्स बेचे हैं 40,000 के जो कि 30 के थे, तो 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट तो आपका यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, कैपिटल में। गुड्स कितने के गए हैं, गुड्स की वैल्यू थी 30,000 और मिले कितने हैं, डेटर्स कितने के बने, उधार में दिया है ना, तो डेटर्स लेने कितने हैं, 40,000। क्रेडिटर्स को पे करे 15,000 पे, एक तो कैश कम हो गया और क्रेडिटर्स को पे करें तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो। अब एंट्री खत्म, फाइनल इक्वेशन निकाल दो, तो ये एसेट का बैलेंस बच गया, ये लाइबिलिटी का बच गया। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट कही हो तो आप बना देंगे। वैसे जो फाइनल इक्वेशन आती है ना, आपको कुछ नहीं करना, एसेट साइड पे जो जो नाम है वो नाम लिख के उसके बैलेंस लिख दो, लाइबिलिटी पे जो नाम है उसके बैलेंस लिख दो और दोनों का टोटल सेम। और ये आपको हर एंट्री समझा रखी है
कि क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ। तो आपको क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करने हैं। कल हम 3rd 4th करेंगे, धीरे धीरे करते हैं इस चैप्टर को, पर अच्छे से करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे विद फॉर्मेट, दोनों एग्जाम्पल आपकी नोटबुक पे होने चाहिए, ठीक है। जब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बीच बीच में से दूंगी करने के लिए। पहले आप समझने के लिए आज सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल करेंगे, और फर्स्ट एग्जाम्पल को आप इस फॉर्मेट में करेंगे, कंप्लीट फॉर्मेट में, अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, वो सिर्फ समझाने के लिए दी हुई थी। फर्स्ट एग्जाम्पल को भी आपको ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में ही करना है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मुझे बोल सकता है, मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी इसकी। थैंक यू।